भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय निदेशक आलोक संस्थान, सभी शिक्षक वृंद, हमारे विद्यालय के कार्यालय कर्मचारी और पूरा सपोर्टिंग स्टाफ, मैं आप सभी को इस 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयां, शुभकामना देना चाहता हूं। 26 जनवरी जो तारीख दी गई है, इस गणतंत्र को 1950 में लागू किया गया, लेकिन इस 26 जनवरी के पीछे न जाने कितने ही लोगों का बलिदान है। और ये 26 जनवरी ही क्यों रखी गई, मैं इसके लिए थोड़ा सा आपको इतिहास के पन्नों में ले जाना चाहता हूं। 1857 में जब स्वतंत्रता का पहला संग्राम हुआ, इतिहासकार उसको रिवोल्ट कहते हैं, हम उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। तब ईस्ट इंडिया कंपनी से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने लेके सारा कंट्रोल अपने हाथ में लिख दिया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास करा था, जो 1857 से लेकर 1919 तक चला। और फिर वो 1919 में थोड़ा सा अमेंड होकर 1935 तक चला। लेकिन इस बीच में एक बहुत बड़ी घटना हुई। मैंने जो पढ़ा इतिहास, मैं बहुत ज्यादा हिस्ट्री इज नॉट माय फोर्टे, but still I have read something, and I personally believe that the 2 years 1928 and 1929, they were the major years which compelled the British government to think about the sovereignty of India. उसके पहले डोमिनियन स्टेट की बात होती थी, लेकिन 1928 में जब साइमन कमीशन आया, आप सबको पता है लाला लाजपत राय का कैसे बेरहमी से वहां पे लाठीचार्ज करके उनकी हत्या कर दी गई। और उसी दरमियान 1929 में भगत सिंह ने नेशनल असेंबली में जब बम फोड़ा, वो बम सिर्फ इसलिए फोड़ा कि जो गूंगी बहरी ब्रिटिश सरकार थी, उनके कानों में तक ये बात जाए। जब उनको लाहौर जेल में डाला, लाला लाजपत राय को भी लाहौर में मार दिया गया। हमारा स्वतंत्रता संग्राम का एक केंद्र बिंदु रहता था लाहौर। आज वो लाहौर हमारा नहीं है, आज वो लाहौर दूसरे देश का हो गया है। खैर, हम उस विषय पर अभी नहीं जाएंगे। लेकिन जब उनको भगत सिंह ने बम फोड़ा, उनको लाहौर जेल में डाल दिया गया। उनके साथ एक 24 साल का युवक और था, जतिन दास। जतिन दास ने भगत सिंह के साथ मिलकर 63 दिन, आप मान सकते हैं कोई आज 63 दिन भूखा रहकर निकाले, और 63वें दिन उनकी भूख के कारण मृत्यु हो गई। चंद्रशेखर आजाद भी इस बीच मारे गए। भगत सिंह राजगुरु को फांसी चढ़ा दी गई। लेकिन जतिन दास की जो मृत्यु हुई, वो बहुत ही एक भारत के इतिहास में एक बड़ी घटना इसलिए थी क्योंकि लाहौर से कलकत्ता जब उनका शव ले जाया गया, पूरा भारत उस शव को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़ा। और जो HSRA था, जिसको वो रेडिकल ग्रुप कहा करते थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, उसकी पॉपुलैरिटी को देखकर सब डर गए। तभी 31 दिसंबर 1929 के दिन लाहौर की उस बिल्डिंग को, जो आज शायद मीनार पाकिस्तान के नाम से जानी जाती है, वहां से जवाहरलाल नेहरू ने उस लाहौर कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और उन्होंने उस दिन 31 दिसंबर 1929 के दिन ये तारीख तय करी कि हम 26 जनवरी 1930 के दिन हम
भारत का झंडा फहराएंगे। इसलिए 26 जनवरी इंपॉर्टेंट है। देश आजाद हुआ, लेकिन जैसा बताया गया कि चलाएंगे कैसे, हमको अनुभव नहीं था। 3 साल तक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू रहा, बन तो गया था 26/11 को, 26/11/1949 के दिन संविधान बनकर तैयार पड़ा था। लेकिन क्योंकि 26 जनवरी की जो तारीख जो पहले तय करी गई थी, उसी 26 जनवरी के दिन, इस दिन को महत्व देने के लिए ये गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। कितने ही लोगों ने अपनी जान दे दी। मैं समझता हूं कि उस समय के हिसाब से देशभक्ति की कसौटी शायद यही रही होगी कि आप अपने देश के लिए मर जाओ, देश के लिए लड़ जाओ, देश के लिए फांसी चढ़ जाओ। लेकिन आज समय अलग हो गया है। आज देशभक्ति की कसौटी मरने लड़ने की नहीं है, आज देशभक्ति की कसौटी कुछ कर गुजरने की है। यहां पे सभी शिक्षक बैठे हैं, मैं आपसे एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूं। अगर हम एक लिस्ट बनाए हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स की, आप देखें उन फ्रीडम फाइटर्स की, चाहे वो महात्मा गांधी रहे हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हो, चाहे BR अंबेडकर रहे हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे हो, चाहे VV गिरी रहे हो, चाहे सरोजिनी नायडू रही हो, ऐसे और भी कितनी, इन सभी ने विदेशों में जाकर पढ़ाई करी है। और विदेश में जाकर पढ़ाई करने के बाद वो वापस हिंदुस्तान में आकर उस संघर्ष यात्रा के साथी बने हैं जो देश को स्वतंत्रता लेना है। तो मुझे यह लगता है कि कहीं ना कहीं वो जिन विश्वविद्यालयों में वहां जाकर विदेशों में पढ़े, उन्होंने उनको शायद सिर्फ लॉ नहीं पढ़ाया होगा या विज्ञान नहीं पढ़ाया होगा, उन्होंने उनको कोई ना कोई एक सोच दी होगी जो देश के लिए वो वापस लौट कर आए और देश के लिए वो आगे बढ़े। आज कमी हमारे में सिर्फ यही है, हम आज उनको सिर्फ पढ़ा रहे हैं, वो सोच पैदा नहीं कर रहे उन बच्चों के अंदर कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं ईमानदारी के साथ करें, देश के लिए करें। हमारे उस संविधान का मजाक बहुत उड़ाया गया कि कैसे ये संविधान चलेगा इतना बड़ा, क्योंकि उस समय 1935 से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, बहुत ज्यादा उसमें चेंज नहीं किया गया, 75% वही रहा, लेकिन उसके बावजूद भी 60 संविधानों को पढ़ा गया, उसके बाद बनाया गया। और मैं समझता हूं जहां पे 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी, करीब 544 बोलियां, 22 राज्य भाषा है और 139 करोड़ के देश के अंदर इतना बड़ा संविधान तो जरूरी है। लेकिन हम उन संविधान के लिए मजाक उड़ाते रहते हैं। कभी हम हमारी कुछ न कुछ संविधान में डूज एंड डोंट्स नहीं है, राइट्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, वो ग्रंथ है उन शहीदों का। अगर आप किसी एक नैतिक रूप से गिरे हुए को, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, राजनीतिक रूप से गंदे आदमी को या धार्मिक रूप से अंधे आदमी को अगर वो संविधान दे दोगे, तो हो सकता है वो उसका कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करेगा, उसको गलत इंटरप्रेट करेगा। कितना भी अच्छा संविधान हो, कहीं ना कहीं वो रास्ते निकाल ही लेगा। लेकिन अगर ईमानदार है, जिसकी सोच में नयापन है, जिसके दिल में राष्ट्र प्रेम है, उसको आप कैसा भी कोई भी संविधान दे दोगे तो वो उससे भी अच्छा काम करके बताएगा। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, अभी मैं पढ़ रहा था, अभी सर ने पराक्रम दिवस के दिन बताया कि अंडमान निकोबार के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने बहुत काम किया और मुझे आश्चर्य हुआ, इतने सालों तक वहां पर एक आइलैंड का नाम है ह्यू रोज करके, जो जनरल ह्यू रोज था। अगर आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की जो बुंदेलहर बोलो कि वो हमने सुनी कहानी, वो कविता सुनी हो, तो उसमें लिखा हुआ है नीचे कि जनरल स्मिथ आ गया, उसको मुंह की खानी थी, लेकिन पीछे से ह्यू रोज आ गया जिसने लक्ष्मीबाई को सरेंडर करवाया। उस ह्यूरोज के नाम पे वो ह्यूरोज आइलैंड अंडमान निकोबार का, हमारे हिंदुस्तान का पार्ट है। अभी 2018 के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस अंडमान निकोबार में उस द्वीप को जो ह्यूरोज आइलैंड के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदल के सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा। उसके साथ 2 आइलैंड के नाम और बदल दिए, एक का नाम स्वाधीन आइलैंड रखा, एक का नाम स्वराज आइलैंड रखा। यह सोच है। आज हम हमारे लोकतंत्र के बारे में छोटी मोटी बातें करते कि हमारा लोकतंत्र ऐसा है वैसा है। लोकतंत्र आज यूनाइटेड स्टेट्स को देख लो, जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गया था, उसके बाद उन्होंने कैपिटल बिल्डिंग में क्या किया? क्या वो लोकतंत्र है? नहीं, लोकतंत्र यहां है।
जब इतने साल पुराना राम मंदिर का केस चल रहा था, 370 चल रही थी, एक खून नहीं बहा, किसी की हत्या नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। ये हमारा लोकतंत्र है और आज हमें इस लोकतंत्र पर गर्व है, एक भारतीय होने के नाते। लेकिन सिर्फ इन बातों से देश नहीं चलता, देश चलता है कुछ कर गुजरने से। आज समय थोड़ा सा सीमित है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, सिर्फ आज के दिन हम देखते हैं, आज सुबह आते हैं हम वंदे मातरम, 15 अगस्त 26 जनवरी को आएंगे, सुबह वंदे मातरम कहेंगे, दिन तक वो वंदे मातरम थोड़ा सा थक जाता है और रात होते होते वो मर ही जाता है। और जब हम 27 जनवरी को या 16 अगस्त को वापस आते हैं, वो हम पुराने हो जाते हैं। उस टाइम ना तो हमें वंदे मातरम याद रहता है, ना जय हिंद का नारा याद रहता है। सिर्फ एक दिन हमारे डीपी में बदल देते हैं, हाथ में झंडा लहरा के अगर हम घूमे और कहें कि हाँ हमें भारत से प्यार है, तो मैं समझता हूं गलत है। अगर सिर्फ झंडा लेकर घूमने वाला अगर देशभक्त कहलाता है, तो सड़कों पे कितने ही लोग झंडे बेचने वाले हाथों में दिन भर झंडे लिए खड़े रहते, तो शायद सबसे बड़े देशभक्त तो वही होंगे। देशभक्ति सिर्फ जताने की बात नहीं है, दिखाना है, तो मन से दिखाना है। और कैसे हम हमारा जो भी काम है कर्तव्य निष्ठता से करें, ईमानदारी के साथ करें। आज हमारे पास बच्चे हैं, वो बच्चे आगे का भविष्य है। आज हम उनको एक नई दिशा नहीं दे सक रहे हैं, हम जब उनको नई सोच नहीं दे सक रहे हैं, हम उन्हें आज सिर्फ एक पैसा छापने की मशीन बनाकर छोड़ देना चाहते हैं। आज अगर हम देखें, मैं देख रहा था दुनिया की 10 टॉप बड़ी बड़ी कंपनियां, अल्फाबेट ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, IBM ले लो, एडोबी ले लो, पेप्सी ले लो, आप नाम बोलो, उन सब के CEO अगर कोई है तो इंडियन है। लेकिन वो आज किसकी सेवा कर रहे हैं? विदेशों में जाकर विदेशी जमीन पे कमा रहे और वहां उनकी जनता को सेवा दे रहे हैं। ठीक है, हम यहां पे खुश हो जाते हैं, वो हिंदुस्तान के वहां पे इतने बड़े बड़े CEO बैठे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत दे भी देते होंगे, कुछ काम भी करवा देते होंगे, लेकिन हमें वो वैसा नहीं बनना है। हमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जो पढ़े वहां पर, लेकिन यहां पर आकर काम करके, यहां पर आकर मेहनत करें, अपने देश के लिए लड़ें, हमारे देश के लिए कुछ कर गुजरे। और ये सोच शिक्षक ही दे सकता है। मैंने कहा ना, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया होगा उन्होंने कहीं, तभी उनके दिमाग में आज ऐसी सोच डेवलप हुई। मैं यहां पर आप सभी लोग बहुत ही फॉर्चुनेट हैं, बहुत खुशकिस्मत है कि आप आलोक जैसे विद्यालय में पढ़ा रहे हो। आपको ऐसा मौका दे रखा है जहां पर आपको आपके बच्चों को खुला कर रखा है, आपको जो चाहे उसके साथ उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप। आज वो जो देश प्रेम की भावना, जैसे बोलते रहते ना, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये देना, हमारे पास ज्ञान है, हम ज्ञान दे सकते हैं। किसी के पास श्रम है, वो श्रम दे सकता है। हम किसी को दान नहीं कर रहे हैं। दान करना है तो नेत्र दान करें, रक्त दान करें, हो सके तो शरीर भी दान कर दें। दान नहीं करना किसी को, उनकी सेवा करनी है। आज यही चीज अगर हम यहां से लेके निकलेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारा गणतंत्र मनाना सार्थक रहेगा। बाकी हम सिर्फ व्हाट्सएप पे एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की बधाइयां देते रहेंगे और कल फिर भूल जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि गणतंत्र मनाना हमारे लिए बहुत ही घटिया बात रहेगी और हम वैसे लोग नहीं हैं। और यही सोच थी हमारी। कल हमने 25 तारीख को हमने पूर्व संध्या का कार्यक्रम किया, क्योंकि बच्चे आ नहीं सकते थे, बुला नहीं सकते थे, तो मुझे लगा कि नहीं, हमको बच्चों को किसी ना किसी तरीके से इस देश के साथ जोड़ना है। और देश के साथ जोड़ने के लिए हमारे पास साधन है, ऑनलाइन कार्यक्रम हम बहुत सब जगह कर रहे हैं, हमने भी किया और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। ठीक है, बच्चे थोड़े से कम थे, छोटी क्लास में जो पहला वाला ग्रुप था 4, 5, 6 में, उसमें तो फिर भी बच्चे बहुत अच्छे थे, लेकिन 7, 8, 9 में इतने बच्चे नहीं थे। ये कमी हमारी है, हम उन बच्चों को कन्विंस नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए हम? आज छोटे बच्चे अगर आ सक रहे हैं तो बड़ों में क्या दिक्कत आ रही है? बड़े आज भी सिर्फ अपने मोबाइलों के चक्कर के अंदर घूमे जा रहे हैं। वो एक आपने देखा होगा, आज में पढ़ा कि एक बच्चा जब सिक्योरिटी चेकिंग हो रही थी तो उसका पास एक अलग बैग होता है जिसके अंदर जैसे नहीं होता, एक टूल किट होता है,
एक आता है काम करना, उनका एक अलग से इक्विपमेंट का बैग होता है, उसमें ये केबल, वो केबल, ये मोबाइल, वो मोबाइल, ऐसा चार्जर, वो चार्जर। तो वहां पे सिक्योरिटी चेक इन पे गया तो उसका खोला तो उसका मोबाइल गिर गया, स्क्रीन टूट गई, कुछ बोल तो सक नहीं रहा था पुलिस वाले के सामने, लेकिन जाते ही फिर वो क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे कि क्या मेरे को और अच्छे इससे बेटर क्वालिटी का मोबाइल कहाँ मिल जाएगा। 2 घंटे देख रहा है, यूं नहीं देख रहा है कि अरे इससे आधे घंटे के अंदर ये स्क्रीन ही सही रिपेयर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने कभी अपने पेरेंट्स से ना ही नहीं सुना, कभी ना नहीं सुना। पेरेंट्स को बोला ये चीज चाहिए, पेरेंट्स ने उसे ला कर दिया। उनको भी मैं आपके माध्यम से कहलवाना, उनको भी थोड़ा ना करना सीखे। जो जायज मांग नहीं है उसको मना करें, वरना आगे चल के बहुत दिक्कत आएगी। जो बच्चा ना नहीं सुन पा रहा है, यही वजह कि वो एरोगेंट होता जा रहा है। मैं एक बार पुनः आप सभी को इस गणतंत्र की बधाई देना चाहता हूं।